इस बार 42% मार्क्स हैं आपकी बेटी के। अगर ऐसे ही चलता रहा तो नेक्स्ट ईयर ये फेल भी हो सकती है। क्यों? फेल क्यों होगी? क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देते हो इस पर। देखिए मैडम, आपका जो भी काम है बुटीक का, प्लीज उस पर से ध्यान हटाइए और अपनी बेटी पर ध्यान दीजिए। मैं ध्यान दूँ? पर मैम, ध्यान देने का काम तो आपका है ना, उसी चीज़ के पैसे देते हैं हम आपको, आई मीन फीस। हम तो ध्यान देते ही हैं, लेकिन आपको भी ध्यान देना पड़ेगा ना। अगर आप ध्यान देती तो 42% नहीं आते इसके। देखिए मैडम, हमारे स्कूल में और भी बच्चे हैं जिन्होंने 90 प्लस स्कोर किया है। अगर हम ध्यान नहीं देते तो उनके इतने अच्छे मार्क्स कैसे आते। वाह मैडम, क्या बात है। अगर बच्चों के कम मार्क्स आ रहे हैं तो पेरेंट्स की गलती है, और किसी बच्चे ने अच्छा स्कोर किया है, 90 प्लस स्कोर किया है, तो स्कूल की मेहनत है। कहाँ की हिपोक्रेसी है? अगर बच्चों के अच्छे नंबर स्कूल की मेहनत की वजह से आ रहे हैं तो फिर कम नंबर भी तो स्कूल की वजह से ही आ रहे होंगे ना। देखिए, सब कुछ टीचर्स पे डिपेंड नहीं करता, पेरेंट्स पे भी करता है। क्या डिपेंड करता है पेरेंट्स पे? कि जाओ बच्चों, पहले 6-7 घंटे स्कूल में पढ़ के आओ, फिर आके स्कूल का होमवर्क करो, फिर ट्यूशन जाओ, फिर ट्यूशन का होमवर्क करो और एक्स्ट्रा पढ़ाई भी करो, और पढ़ पढ़ के पढ़ाई की मशीन बन जाओ। और हाँ, अभी आप क्या बोल रही थी कि मुझे अपने काम पे से ध्यान हटाकर इस पे ध्यान देना चाहिए? मैम, अपनी बुटीक से जो पैसे कमाती हूँ ना, उससे आपकी साल की 3 लाख रुपए फीस भरती हूँ। अगर वहां से ध्यान हटा लिया तो आपकी फीस कैसे भरूंगी? चलिए, आपकी बात मान लेती हूँ, वहां से ध्यान हटा लेती हूँ, अपना काम बंद कर देती हूँ, तो क्या आप मेरी बेटी को बिना फीस के फ्री में स्कूल में पढ़ाएंगी? कौन सा स्कूल बिना फीस के पढ़ाता है, बताइए। तो फिर मैडम, मैं अपना काम कैसे छोड़ लूँ? और मैं जो काम करती हूँ, उससे जो पैसा कमाती हूँ, उससे अपनी बेटी की फीस भरती हूँ, जिससे आपको सैलरी मिलती है, तो उसकी पढ़ाई पे ध्यान देने का काम तो आपका है ना। हम ध्यान देते हैं, तभी हमारा स्कूल सिटी के टॉप 5 स्कूल में से एक है। अगर आपका स्कूल टॉप में से एक है तो मेरी बेटी ने टॉप क्यों नहीं किया है? देखिए मैम, जो बच्चे पहले से स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो तो पास हो ही जाएंगे, अच्छा स्कोर कर ही लेंगे। पर जो बच्चे एवरेज हैं या पढ़ाई में अलीना के जैसे वीक हैं, उनके लिए आप लोग क्या एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं? अगर पेरेंट्स ने घर पे पढ़ा दिया तो ठीक है, ट्यूशन लगवा दिया तो ठीक है, वरना आप लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। आप तो फेल होते ही बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल देते हो, क्योंकि फिर आपके स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाती है। जो बुक्स बाहर 1,000 रुपए की मिलती है, वो आप स्कूल में 10,000 की बेचते हो। जो यूनिफॉर्म आराम से 2-3 हज़ार की हम बाहर से खरीद सकते हैं, वो हमें स्कूल से 10-10 हज़ार की, 12,000 रुपए की खरीदनी पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन का पैसा 5,000 रुपए अलग से, फिर इनके मील का पैसा 3-4 हज़ार रुपए वो अलग से, और हर महीने की जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं उसका पैसा अलग से। ये कोई स्कूल थोड़ी चल रहा है, इट्स अ मनी मेकिंग बिजनेस। और सभी प्राइवेट स्कूल्स ने ना यही हाल मचाया हुआ है। और मैम, अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स कम आते हैं या बच्चा फेल हो जाता है ना, तो पेरेंट्स से ज़्यादा शर्मिंदगी टीचर के लिए है कि उसका स्टूडेंट पीछे कैसे रह गया, उसका स्टूडेंट कैसे फेल हो गया। और अगली बार अगर इसके मार्क्स कम आए ना, तो आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि इसके मार्क्स कम क्यों आए हैं, मैं यहाँ आकर आपसे पूछूंगी कि अलीना के मार्क्स कम क्यों और कैसे आए हैं। और आप लोग ना थोड़ा सा फीस की जगह अगर पढ़ाई पे भी ध्यान दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना अगर मेरी तरह हर पेरेंट ने यहाँ आके सवाल जवाब करना शुरू कर दिया तो आपका स्कूल टॉप में नहीं रह जाएगा। नमस्ते, चलती है। चलो बेटा।